ईवी को इंट्रोड्यूस करवाने में मुल्तान जैसे शहर में आपको कोई पेचीदगियों का सामना करना पड़ा? जैसे ही यार्डिया पाकिस्तान में इन्होंने मेरे से रब्ता किया, मैंने सबको बाईपास करके रिफ्यूज कर दिया और मैं यार्डिया में फॉरन क्योंकि मैं पूरी दुनिया में इसको देख चुका था। पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा चल रहा है ये। जापान में देखें, जापान जैसे मुल्क में यार्डिया चलता है, हालांकि चाइनीज कंपनी है। यहाँ पर आए दिन सैलाब आ रहे होते हैं, तो क्या इसकी मशीनरी जो है वो बराबर है? अच्छा, पाकिस्तान में इसके पाकिस्तान के इन्वायरमेंट के हिसाब से इन्होंने इसको डिजाइन किया है, मगर ये यार्डिया पूरी की पूरी इसमें पानी में डूबी हुई है ना, ये चल रही होती है आराम से। ये इसकी खास क्वालिटी है। बायर्स है उसमें ज्यादा रेशो है वो फीमेल्स की है या मेल्स की? पहले फीमेल्स की ज्यादा थी, तकरीबन 80% फीमेल्स रहती थी, मगर अब रेशो 50-50% हो गई है क्योंकि पेट्रोल आपको पता है बड़ा महंगा हो गया है। तो हम पाकिस्तान में कब इस तरह की चीजें बनाना शुरू करेंगे? हम क्यों हैं पीछे चाइना से? यहाँ पर टैक्सीज बहुत ज्यादा है, इस वजह से ना यहाँ पर लोग इतनी ना हिम्मत नहीं करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सहिया खान। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मुल्तान की तारीख में पहली बार एक बहुत बड़ा फेस्टिवल जो है वो सजाया जा रहा है और इस फेस्टिवल का नाम है पाकिस्तान ईवी फेस्ट, जो कि स्पेसिफिकली ईवी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने के लिए एक साफ, क्लीन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम और इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं हम। और इसका एक बेहतरीन जो है हमारे पास पार्टनर मौजूद हैं और उसके रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ मौजूद हैं। यार्डिया ग्रुप ऑफ कंपनी से हमारे साथ मौजूद है द सीईओ ऑफ यार्डिया मुल्तान, सर सुहेल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है मैडम? अल्हम्दुलिल्लाह। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेलकम करेंगे और बहुत मशकूर हैं आपके कि आप अपनी इतनी बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकाल के तशरीफ लाए। वेलकम मैडम। सर कैसा फ़ील कर रहे हैं कि पाकिस्तान ईवी फेस्ट होने जा रहा है मुल्तान में और अंडर वन रूफ हाँ, बहुत सारे ईवी के ब्रांड भी आ रहे हैं जिसमें से एक बहुत बड़ा नाम यार्डिया जो कि ग्लोबल नंबर 1 ब्रांड भी है। आपको ईवी फेस्ट अपार्टमेंट के कैसा फ़ील हो रहा है और इस तरह की जो फेस्टिवल्स हैं होने चाहिए, इसके बारे में क्या? ये बिल्कुल होने चाहिए और ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिए आपकी ग्रुप ने, बिल्कुल माशाल्लाह इसको आप प्रमोट कर रहे हैं। ये बड़ा आगे फ्यूचर में आपके लिए बड़ा बेहतरीन कदम साबित होगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। सर बात की जाए यार्डिया की, तो एक ग्लोबल नंबर 1 ब्रांड है। तो ऐसी क्या ख़ुसूसियात है यार्डिया में कि ये एक नंबर ब्रांड 1 ब्रांड बनते हैं जबकि इतनी सारी ईवीज़ के ब्रांड्स मौजूद हैं। क्या चीज़ डिफरेंट है यार्डिया में? इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना, ये सबसे बेहतरीन है। ये बिल्ड क्वालिटी इसकी, इसका एडवांस फीचर जो है ये बिल्कुल ही मुनफरिद है, बाकी कंपनी से ना बिल्कुल मुनफरिद है। इसी वजह से पूरी दुनिया में कामयाब है। तकरीबन 110 कंट्रीज में ये रन आउट कर रही है क्योंकि लोग इस पे एतमाद करते हैं, अपनी क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते ये। सर हम देखते हैं कि पेट्रोल से सारी गाड़ियाँ चलती हैं और पेट्रोल का ही सारी बाइक्स वगैरह चल रही थी। हम देख रहे हैं जब से ईवी आई है, एक तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हुआ है, वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि ईवी को इंट्रोड्यूस करवाने में मुल्तान जैसे शहर में आपको कोई पेचीदगियों का सामना करना पड़ा है? मेरे ऑलरेडी ना मुल्तान में तकरीबन 4 शोरूम यामाहा के थे, प्लस मैं चाइनीज़ मोटरसाइकिल्स पेट्रोल में भी काम करता था। पाकिस्तान में ना जब यार्डिया पहली दफ़ा 2023 के एंड में आए थे, इन्होंने मेरे से रब्ता किया था। मैं तकरीबन सारी कंट्रीज, जापान भी विजिट किया हुआ है मैंने, यूरोप की सारी कंट्रीज, इंग्लैंड, अमेरिका में हर जगह गया हूँ। हर जगह पर मैंने यार्डिया को देखा हुआ था। मैंने एक नया शोरूम बनाया था यहाँ पर ना मुल्तान में, वो मैं होंडे का शोरूम बनाने जा रहा था। जैसे ही यार्डिया पाकिस्तान में इन्होंने मेरे से रब्ता किया, मैंने सबको बाईपास करके रिफ्यूज़ कर दिया और मैं यार्डिया में फॉरन क्योंकि मैं पूरी दुनिया में इसको देख चुका था। इसको, इसकी जो माँग है पूरी दुनिया में वो बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान में तो अब आया ना ये, पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा चल रहा है ये। जापान में देखें, जापान जैसे मुल्क में भी यार्डिया चलता है, हालाँकि ये चाइनीज़ कंपनी है, मगर जापानी भी इसी को पसंद करते हैं और इसी को चलाते हैं वहाँ पर। यूरोप, पूरे यूरोप में, पूरा मिडल ईस्ट है, तुर्की है, मलेशिया, हर जगह भी यार्डिया चलता है। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया था पाकिस्तान में, और पूरे पाकिस्तान में पहला डीलर मैं था पाकिस्तान में यार्डिया का शोरूम बनाने वाला मुल्तान में। सर अगर यार्डिया के बारे में बात की जाए तो यार्डिया में जो अदर सिटीज़ हैं और यहाँ पर ज़ाहिर है उनके रोड्स डिफरेंट हैं, आबो हवा, वेदर हर चीज़ डिफरेंट है। यहाँ पर आए दिन सैलाब आ रहे होते हैं। तो क्या इसकी मशीनरी जो है वो बराबर है या कुछ स्पेसिफिक चीज़ें ज़्यादा इसमें एक्स्ट्रा पाकिस्तान के आबो हवा और इसके रोड्स को देखते हुए भी मज़ीद ऐड ऑन की? यार्डिया सबसे ये वाहिद कंपनी जो वाटर प्रूफ मॉडल्स ये पाकिस्तान में लॉन्च किए इन्होंने। अब देखें ना, अदर मॉडल जो भी है वाटर प्रूफ नहीं है। मुल्तान में ये देखें सैलाब की सूरत हाल भी होती है, पानी सड़कों पे खड़े होते हैं बहुत हाई लेवल में 4-4 फुट तक, मगर ये यार्डिया पूरी की पूरी इसमें पानी में डूबी हुई है ना, ये चल रही होती है आराम से। ये इसकी खास क्वालिटी है। अच्छा, पाकिस्तान में इसके पाकिस्तान के इन्वायरमेंट के हिसाब से इन्होंने इसको डिज़ाइन किया है। हर मॉडल जो है ना डिज़ाइन करते हैं उसके इन्वायरमेंट के हिसाब से। यहाँ गर्मी के हिसाब से, हालांकि इसकी जो बैटरीज है ये जदीद टेक्नोलॉजी की है, एडवांस फीचर्स है इसमें, TT4 टेक्नोलॉजी है, चलते हुए भी रिचार्ज करती है, इसकी मोटर भी, इसकी बैटरीज भी। तो वो पाकिस्तान के हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं इसको।
फिर जैसे भी आपने बात की कि यार्डिया जापान में भी है और टर्की में भी है, तो यार्डिया की तारीख के बारे में थोड़ा बताएँ कि यार्डिया के जो बेसिक ओनर्स थे वो कौन थे? कहाँ से स्टार्ट किया था? फिर इसमें इनोवेशंस होते अब यार्डिया जो है वो क्या न्यू इनोवेशन लेकर आ सकती है? यार्डिया तकरीबन 17-18 साल हो गए पूरी दुनिया में जब ये बिज़नेस बेसिकली चाइना की कंपनी है। चाइना में आप ये देख लें कि तकरीबन 400 कंपनीज़ हैं टोटल और 60% शेयर जो है ना अभी भी यार्डिया के पास है चाइना में। हुँ। अच्छा पूरी दुनिया में जो है ना सब ज़्यादा चलती है यार्डिया बल्कि इंटरनेशनल ये जो ब्रांड है ना यार्डिया ही है। बाकी लोकल ब्रांड है सारे के सारे। ये अपने भारत में चीज़ें बना के जैसे पाकिस्तानी कंपनीज़ भी हैं, ये अपने स्टिकर छपवाती हैं उधर से बॉडी और ये बैटरीज़ वगैरह ला के मुख्तलिफ कंपनी की जैसे चिल्वी की बैटरीज़ है, ये इस तरह की बैटरीज़ ला के इस पे अपने स्टिकर लगा के अपनी कंपनी बना के सेल आउट कर रही है। यार्डिया वाहिद कंपनी है जिसका अपना जो छोटा सा नट भी है ना वो भी अपना इसका खुद तैयार करते हैं, अपनी बैटरीज़ भी खुद तैयार करते हैं, अपने पूरी बॉडी हर चीज़ अपनी खुद इसका कोई वेंडर नहीं है पूरी दुनिया में। अपनी ये हमारे मुल्तान शहर से बड़ी तो इसकी फैक्ट्री है। ये अपनी हर चीज़ खुद तैयार करती है इसीलिए तो ये कामयाब है। इससे वाहिद कंपनी 2 साल की वारंटी दे रही है ग्राफीन मॉडल्स में। जो ग्रा 2 अब इसके 2 किस्म के मॉडल्स आ गए हैं। ग्राफीन बैटरीज़ में उसकी 2 साल और 20,000 किलोमीटर की वारंटी है। अब इन्होंने नई मुतारिफ कराई है अपना लिथियम बैटरीज़ में। उसकी 40,000 किलोमीटर और 3 साल की वारंटी है जो कि अब अनकरीब ये 4 साल और 50,000 किलोमीटर में वारंटी देने जा रहे हैं। अच्छा उसके अलावा ये वाहिद कंपनी है यार्डिया जो रिप्लेसमेंट वारंटी देती है। अदर ब्रांड जितने भी है ना जैसे मिसाल के तौर पे 6 बैटरीज़ का पैक है। उसमें किसी की एक बैटरी खराब होगी ना अदर कंपनी इसको रिपेयर करती है। हमारे यार्डिया में इसकी इनकी ये क्वालिटी है अगर किसी 6 बैटरी में से एक बैटरी का भी कोई एक सेल भी खराब होगा ना, ये पूरा का पूरा 6 का पैक पैक जो है ये क्लेम देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट और रिप्लेसमेंट वारंटी है। ये उसको ठीक नहीं करेंगे, नई बैटरीज़ पैक देंगे। सर जब यार्डिया को पाकिस्तान में लाया गया, ज़ाहिर है आपने कहा कि आप पहली यहाँ पे बुनियाद है जो कि यार्डिया के नाम से डाली। तो कितने शहरों में इसके शोरूम्स मौजूद हैं? सबसे अच्छा फीडबैक आपको किस शहर से मिला? मुल्तान से आपको कैसा फीडबैक मिला? सबसे पहले शोरूम मुल्तान में तो ओपन किया था हमने। अच्छा एक कंपनी ने अपना ज़ाती आउटलेट ओपन किया था लाहौर में, दूसरे जो पहला शोरूम था ना प्रॉपर वो मुल्तान में हमारा ओपन हुआ था। उस टाइम ज़रा थोड़ी-सी शुरू में तो लोगों को अवेयरनेस नहीं थी ना, इस पर हमने सोशल मीडिया पे आगे-पीछे सारा इसकी पब्लिसिटी भी की। अच्छा मुल्तान बेसिकली ना उधार उधार शहरी नकद की परचेज़ पावर ना लोगों के पास बहुत कम है। इसको हमने फिर लीज़ किया अपने एंड पे, बहुत ज़्यादा लीज़ किया। उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता माशाल्लाह अब इस टाइम हम पूरे पाकिस्तान में नंबर 1 डीलर भी हैं और पूरे मुल्तान को भी हम बीट कर रहे हैं अल्लाह का शुक्र। बार-बार पेश करेंगे साहब आप। सर अगर बात की जाए परचेज़िंग की, तो हम देखते हैं कि इस इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी को ख़वातीन बड़ा पसंद कर रही हैं। तो यार्डिया में जो बायर्स हैं उसमें ज़्यादा जो एक कह सकते हैं रेशो है वो फीमेल्स की है या मेल्स की? पहले फीमेल्स की ज़्यादा थी, तकरीबन 80% फीमेल्स लेती थी और 20% लोग लेते थे जो मेल्स हैं या बच्चे हैं, ये एज्ड लोग हैं। मगर अब रेशो 50-50% हो गई है, क्योंकि पेट्रोल आपको पता है बड़ा महँगा हो गया है। अच्छा उसकी पोल्यूशन भी है बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में आपके सामने ही है। अब इसकी बिल्कुल जो है ना कोई ट्यूनिंग वगैरह की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है इसको, मेंटेनेंस इसकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको आपने सिर्फ चार्ज करना है 1 से 1.5 यूनिट लगता है टोटल। उसके बाद आपने सुकून से इसको चलाना है। तकरीबन 100 प्लस तो इसके जो मॉडल है 100 प्लस करते हैं पर चार्ज पे एवरेज है ना पर स्कूटी की वो 100 प्लस है। अब आपने एक दफ़ा चार्ज कर लिया 100 2 से 3 दिन आप आराम से इसको चलाते हैं। कोई खर्चा नहीं है आपका। इसीलिए अब मेल्स जो है ना वो भी सारे कन्वर्ट हो रहे हैं इस पे। जो टेक्नोलॉजी आ रही है ना लिथियम में, उसकी लाइफ मज़ीद बेहतर होती जा रही है। लिथियम की बैटरी और सिंपल बैटरी में क्या फ़र्क है? वो ग्राफीन बैटरी जो है ना वो ज़रा थोड़ी ठंडी होती है उसमें जो पहले पहले जो टेक्नोलॉजी आती है वो अपने ग्राफीन की थी ना। अच्छा उसमें जो लिथियम है जैसे आपने देखा है कि सोलर में भी लिथियम बैटरी इस्तेमाल इनकी लाइफ थोड़ी ज़्यादा है। इसको उसके सेल हैं 800 से 1000 साइकिल है अपना ग्राफीन में। इसके साइकिल 5 से 6000 हो जाते हैं फिर। इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वैसे उनको 3 साल, ढाई साल, 3 साल ग्राफीन में बैटरी चेंज करने के लिए टाइम मिलता था ना। अभी तक 6 साल, 7 साल, 8 साल भी ये बैटरी चलेंगी। ये इस वजह से ना ये काफ़ी ज़्यादा कामयाब हो रही है अब ये। सर बड़े वेरिएंट्स आ गए हैं, अब तो देखते हैं हम ऐसे भी हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जिसमें आप कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी अगर वहाँ पर उसकी ज़रा स्पीड कम होगी तो उसमें पेडल्स भी दिए हुए हैं। तो ये एक बिल्कुल इनिशिएटिव चीज़ है। फिर उसमें आ जाती है 2 व्हील्स पे हेवी बाइक्स आ जाती है, रिक्शाज़ आ जाते हैं, फिर 4 व्हील्स भी आ गए। तो यार्डिया में क्या-क्या वेरिएंट्स मौजूद है? क्या इसमें 3 व्हील्स भी है? 4 व्हील्स की तरफ भी लेने जा रहे हैं आप? यार ये जो 3 व्हील्स है ना पाकिस्तान में पहले तो लॉन्च किया हुआ था। अभी इसके ना असल में वो बेसिकली वो ज़्यादा हेल्दी ख़वातीन हो गई या जैसे माज़ूर अफ़राद होते हैं ये उनके लिए होती है। अच्छा अब यार ये दोबारा लॉन्च करने जा रही है 3 व्हील्स में, लेडीज़ के लिए। अच्छा उसके अलावा ना इन्होंने 1,69,000 169 से लेकर जो पहला मॉडल है 169 का है।
अच्छा उसके बाद 1,99,189 का है जो आप जैसे आप बता रही हैं जिसका पेडल भी है, खुदा ना खास्ता कहीं पर चार्जिंग खत्म हो जाती है तो पेडल से भी चार्ज कर सकते हैं। अच्छा उसके अलावा एक याडिया का रूबिन मॉडल है, 3 मॉडल है। उसके अलावा याडिया का T5L आ गया है अब उसका, इसका वो 2 लिथियम मॉडल में है। याडिया M3H है वो भी लिथियम मॉडल में आ गया। अभी नेक्स्ट वीक में ना याडिया का एक विलेक्स मॉडल है जो टॉप लेवल का मॉडल है, 2000 वाट में है, वो लॉन्च करने जा रहे हैं। एक हैवी बाइक स्टाइल का है, बल्कि आपके इस इवेंट पे हम उसको शो करेंगे, वहाँ पर हमारे डिस्प्ले में होगा याडिया किनस, वो 5500 वाट में है, वो हैवी बाइक स्टाइल में। लोगों की डिमांड है कि बाइक स्टाइल में भी होना चाहिए, अब ये वो भी लॉन्च करने जा रहे हैं। आगे मैक्सिमम जो है ना आगे से आगे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, एडवांस टेक्नोलॉजी होती जा रही है इसकी। मजीद अब मॉडल्स भी देंगे ये यहाँ पर। पाकिस्तान पे याडिया बड़ी मेहनत कर रही है। ठीक है। सिर्फ़ पाकिस्तान में मेहनत कर रही है यार्डिया, तो हम देखे होते फिर भी आपने कहा कि छोटा-सा पेच भी है तो वो बाहर से ही आ रहा हो। तो हम पाकिस्तान में कब इस तरह की चीज़ें बनाना शुरू करेंगे? हम क्यों हैं पीछे चाइना से? यहाँ पर ऐसी किस चीज़ की कमी है जो पाकिस्तान ये चीज़ें नहीं लॉन्च कर पा रहा? पाकिस्तान में मैडम आपको पता तो है जो हुकूमती जो पॉलिसीज़ है ना, ये बड़ी मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है। यहाँ पर टैक्सेस बहुत ज़्यादा है। इस वजह से ना यहाँ पर लोग इतनी जो है ना हिम्मत नहीं करते हैं, रिस्क नहीं लेते हैं। अभी हमने बल्कि याडिया कंपनी को भी कहा कि आप यहाँ पर लोकलाइज़ करें, ताकि ये इसकी कीमतें अभी भी ज़्यादा है। हम चाहते हैं कि मज़ीद इसकी कीमतें भी कम हो, जब लोकलाइज़ होगी ना ये बैटरीज़ यहाँ पे मॉडल तैयार करेंगे, इनकी कीमतें मज़ीद कम होंगी ताकि लोगों की पहुँच में आ सके, मज़ीद लोग ले सकें। इस पे का वर्किंग हो रही है अब। हमने बल्कि हुकूमत से भी अपील किया कि आप इसको फैसिलिटेट करें, हुकूमत इसको कंपनीज़ को, ताकि यहाँ लोकलाइज़ करें। यहाँ पर ये तैयार करें, बैटरीज़ तैयार करें, बॉडीज़ तैयार करें, ताकि यहाँ पर खर्चा कम हो, फ्रेट चार्जेस कम पड़ें। तो उम्मीद बड़ी है कि आने करीब यहाँ पर ना मज़ीद बेहतरी आएगी इंशाल्लाह ताला। तो सर आपको क्या लगता है कि हुकूमत पाकिस्तान को जो हमारी लोकल अवाम है इसको क्या हेल्प आउट करना चाहिए? क्योंकि अभी हमने रिसेंटली देखे थे कि मोहतरमा जो हमारी मरीम नवाज़ साहिबा है वो भी ईवी को बड़ा प्रमोट करती हुई नज़र आई, ख़वातीन वुमेन एम्पावरमेंट को बड़ा सपोर्ट करती हुई नज़र आई। तो हुकूमत को भी मज़ीद और क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए कि ईवी और प्रमोट हो और हम इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी की तरफ ज़्यादा जाए, पेट्रोल कम से कम कंज़्यूम हो, क्योंकि लोग समझ रहे होते हैं कि सिर्फ शायद पेट्रोल को ही बचाने के लिए ईवी जो है ना बड़ी मौसर है, पर बहुत इसके और भी बहुत से हवाई जी। आप क्या फ़वाइद इसके जो है हमें बताना चाहेंगे हमारी अवाम को? देखिए ना ये सब जितनी कितनी पॉल्यूशन है पाकिस्तान में, इसके लिए भी ये बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री गाड़ी है। इसमें ना कोई साउंडलेस गाड़ी है, इसमें कोई आवाज़ भी नहीं है। अच्छा इसमें देखें अब बुज़ुर्ग है, जैसे वो किक नहीं मार सकते, जैसे पहले मोटरसाइकिल होती थी, यहाँ किक वाला सिस्टम भी नहीं है। आपने चाबी लगानी है, हल्का सा क्लच, वो जो जिसकी जहाँ पर इसका क्लच था ना, यहाँ ब्रेक सिस्टम है, एबीएस ब्रेक सिस्टम है इसका। अच्छा इसके सारी टायर्स हैं, ट्यूबलेस टायर्स हैं। आराम से, चाहे बुज़ुर्ग है, चाहे आप ख़वातीन हैं, आराम से आपने चौबी से ऑन करने, चौबी से भी है, उसके अलावा रिमोट से भी है। आपने बटन दबाना है, उसके बाद चलाना है सिर्फ। कोई आपको ज़ोर नहीं लगना, साउंड लेस है। अच्छा पोल्यूशन फ्री है, पेट्रोल की बचत है, मेंटेनेंस की बचत है, कोई चक्कर भी नहीं है। ये बड़े फ़ायदे हैं इसके आगे। सर बड़ा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। आखिरी सवाल पर हम जो अपनी गुफ्तगू को यहाँ पर ख़त्म करेंगे कि सर यार्डिया को अगले 5 सालों में आप कहाँ देखते हैं? और अगर यार्डिया के बारे में आपको कोई एक वर्ड कहने का मौका दिया जाए तो वो क्या हो? तो ये मैडम आपको पता है ये ग्लोबल लीडर है, ग्लोबल लीडर है, और ये हमेशा इंशाल्लाह ताला यहाँ पर आप ये देख लें कि चाइनीज़ यहाँ पर पाकिस्तान में बैठ के इसे खुद हैंडल कर रहे हैं। हर डीलर को तकरीबन 1 महीने में 2 दफ़ा तो विज़िट करते हैं। पाकिस्तानी जॉइंट वेंचर है हमारी, सलमान साहब हैं हमारी याडिया कंपनी के जो पाकिस्तान के ओनर है ना, ई फिल्म इंडस्ट्रीज़ के मालिक है वो, इनका जॉइंट वेंचर है चाइनीज़ के साथ। ये तकरीबन हर डीलर के पास 1 मंथ में 1 या 2 विज़िट तो लाज़मी करते हैं। डीलर से पूछते हैं, ये अपना फिरते हैं, मार्केट्स में फिरते हैं, लोगों को मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि हाँ, भाई क्या-क्या होना चाहिए? ये हर चीज़ को नोट करते हैं और आगे इस पे बड़ी ज़बरदस्त वर्किंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आपको फ्यूचर में इसका बड़ी बेहतरी नज़र आएगी इंशाल्लाह ताला। और सर यार्डिया को 5 साल में आप कहाँ देखते हैं? 5 साल में तो मैडम वो तकरीबन पेट जैसे अभी इस टाइम जो पोज़ीशन है ना, करंट जो पोज़ीशन है, पेट्रोल 80% पे चल रहा है और 20% शेयर अब तक ये अपना ईवी ले चुकी है। अगले 5 साल बाद ये 20% से भी कम शेयर रह जाएगा पेट्रोल का, और ये बहुत आगे निकल जाएगी, हमारी ईवी जो है ना, ये बहुत आगे निकल जाएगी इंशाल्लाह। तो इसमें जो सर-ए-फ़हरिस्त होगा वो यार्डिया होगा।